वेलकम टू वेलकम टू सुपरफास्ट मैथ क्लास में आपको स्वागत है दोस्त। मैं आप लोग को पिछले वीडियो में दशमलव भिन्न के बारे में बताए थे। आज मैं आप लोग को भाजकता के नियम के बारे में बताऊंगा। चलते चालू करते हैं। यदि 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 शून्य में किसी संख्या को जोड़ा जाए या किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाए वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे देखिए दोस्त, 0 से प्लस करें 1 बराबर आंसर आता है हम लोग को 0 + 1 बराबर हम लोग को तो x ही आया। यानी x में 0 जोड़ो तो फिर वही आंसर आता है। तो अंक में देखो 0 + 6 लीजिए, हमारा आंसर 6 ही हो गया। या फिर आप 6 में 0 जोड़िए तो हमारा आंसर 0 ही होता है। यानी यदि शून्य में किसी संख्या को जोड़ा जाए या किसी संख्या में शून्य को जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होता है। आगे प्रॉब्लम, यदि शून्य में किसी संख्या से गुणा करे यह किसी संख्या में शून्य से गुणा करे तो गुणनफल शून्य ही आएगा। यानी एग्जाम्पल देखिए दोस्त, एग्जाम्पल देखिए, 0 में 1 से गुणा करो तो 0 ही हो गया। या फिर x में 0 से गुणा करो तो 0 ही हो गया। अंक में अब देखिए 6 में गुणा करो तो आंसर हमारा 0 हो गया। या फिर 0 में 6 से गुणा करो तो 6 ही आंसर हो गया। समझ गए दोस्त? अगला सवाल, आप लोग को अगला सवाल, यदि शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 0 ही होगा। यानी यदि शून्य संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 0 ही होगा। एग्जाम्पल देखिए दोस्त, एग्जाम्पल 0 में किसी संख्या से भाग दीजिए तो 0 ही हो गया। जैसे देखिए इसमें देना है 12 से भाग तो 0 ही हो गया। किसी संख्या से ले लीजिए, आप ले लीजिए 16 से भाग दीजिए बराबर 0 ही हो गया। अगला सवाल देखिए दोस्त, यदि किसी संख्या में शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल अनंत प्राप्त होगा। ये किसी संख्या से शून्य से भाग दिया जाए, इसमें से शून्य से भाग दिया जाए। एग्जाम्पल देखिए दोस्त, इसमें शून्य से भाग दिया जाएगा। यानी x में 0 से भाग दिया जाए तो इन्फिनिटिव होगा। यानी कहने का मतलब हुआ, यानी 9 में 0 से भाग दो तो इन्फिनिटिव, हमारा आंसर इन्फिनिटिव आता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्त, किसी संख्या में घात शून्य होने पर उसका मान सदैव 1 हो जाता है। यानी किसी का पावर अगर 0 रहे तो उसका मान हमेशा 1 हो जाता है। जैसे देखिए x का पावर 0, इसका मान 1 ही आंसर होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि 25 पे पावर 0 दे दो तो हमारा आंसर 1 ही होगा, या 5 पे पावर कुछ भी दे दो तो हमारा आंसर 1 ही आंसर होता है। अगला सवाल, किसी संख्या में 1 से गुणा करें या 1 में किसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल स्वयं ही संख्या प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब किसी संख्या से गुणा करें तो स्वयं संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे देखिए
x में किसी संख्या से गुना करें तो x ही प्राप्त होगा, या फिर किसी अंक में x से गुना करें तो x ही प्राप्त होता है। कहने का मतलब हुआ 5 में गुना करिए 1 तो 5 ही हो गया, या फिर 1 में गुना करिए 5 से तो 5 ही हमारा आंसर आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्त। अगला प्रॉब्लम, यदि अंश एवं हर में से कोई भी एक ऋणात्मक हो यानी माइनस में होगा तो भागफल हमेशा हमेशा ऋणात्मक में प्राप्त होगा। यानी करने का मतलब हो अंश एवं हर में से कोई भी एक यानी अंश हो या फिर हर हो, कोई भी एक संख्या माइनस में हो तो भागफल यानी मेरा आंसर माइनस में ही आता है। जैसे देखिए -16/2 आंसर होगा मेरा 8 -8 आंसर। यह फिर कर सकते हैं माइनस ये तो हमारा आंसर -8 यानी ये कर सकते हैं 16/2 से भाग देंगे, यानी 16 बटा -2 से भाग देंगे तो आंसर -8 ही होगा। यानी अगला प्रॉब्लम देखते हैं और ऐसा क्वेश्चन लास्ट देख रहे हैं। यानी यदि अंश एवं हर दोनों में ऋणात्मक संख्या हो तो भागफल हमेशा हमेशा धनात्मक ही होगा। यानी कहने का मतलब हुआ अंश एवं दोनों संख्या में ऋणात्मक होगा तो हमेशा प्लस में ही आंसर होगा। एग्जाम्पल से समझिए दोस्त, यानी 16 है बटा 2 है, यानी हम ऋणात्मक दोनों संख्या है तो ये दोनों तो कटिए न जाएगा तो 8 8 धनात्मक है ना आंसर हुआ। धनात्मक कहने का यही मतलब हुआ। दोनों संख्या ऋणात्मक में होगा तो आंसर हमारा धनात्मक होगा। जैसे देखो -50 बटा -10 10 × 50 आंसर हमारा 50 हो गया। अब चलते हैं दोस्त भाजकता के नियम के रूल ऑफ डिविलिटी चलते हैं। रूल ऑफ डिविलिटी यानी भाजकता के नियम को चलते हैं दोस्त। ये दो का नियम यानी भाजकता का नियम, दो का नियम, यदि जिस संख्या के अंत में 0 हो अथवा अंतिम एक अक्षर यानी अक्षर या अंक 2 से विभक्त हो तो 2 से पुनः विभक्त होगा। यानी कहने का मतलब हो गया अंत में 0 रहे अथवा 2 से एक अक्षर 2 से कटना चाहिए तो वो पूरी संख्या हमारी कटेगी। एग्जाम्पल 7 3 60 ये है 2 से विभक्त होगा। और जैसे को 8 1 7 2 2 से विभक्त हो, ये 0 हो अथवा अंत में 2 से एक अंक कटना चाहिए तो पूरी संख्या ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी बिल्कुल कट जाएगी। तीन का नियम जिस संख्या को सभी अंक का योग 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 3 से विभक्त हो। यानी जिस संख्या को सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, यानी 7 8 0 2 यानी इसको देखना पूरे संख्या को जोड़ना है। 7 3 10 10 और 18 7 3 10 18 2 20
20 हो गया, एक और दो, 20 21, 20 दो, यहाँ एक दीजिए, तब जोड़िए, 7 3 10, 10 और 8 8 18, 18 दो 20, एक 21, ये टोटल 21 हुआ। 3 से पूरी संख्या विभक्त है तो पूरी संख्या ये 3 से विभक्त होगा। दूसरा एग्जांपल देखो, 8 8 1 3 7 6, इसको जोड़ो, 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, 9 3 11 हो गया, 11 11 7, 18 18 6, 18 से 24, 24 से 3 से विभक्त होगा। पूरी संख्या, ये पूरी संख्या 3 से बिल्कुल विभक्त होगा, इसमें सोचने की बातें न है, 3 से बिल्कुल विभक्त होगा। अब 4 का नियम, ये 4 का नियम, जिस संख्या के अंत में डबल जीरो हो, ये जिस 4 का नियम में कहता है जिस संख्या के अंत में 2 गो जीरो हो अथवा अंतिम 4 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए, तो वो पूरी संख्या पूरे से 4 से विभक्त ही होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल देखिए दोस्त, 9340, ये 2 गो अंतिम है तो 4 से कटेगा ही, और 81736 अंतिम 2 गो है, ये वाला अंतिम 2 गो देखना है, सिर्फ 4 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा कटेगा 4 से, ये भी अंतिम 2 गो जीरो रहना चाहिए या फिर अंतिम 2 गो 4 से कटना चाहिए, तो हमारी संख्या पूरी संख्या कट जाती है। अब देखते हैं 5 का नियम। 5 का नियम, जिस संख्या के अंत में शून्य हो अथवा 5 से व 5 हो, 5 हो वह पूरी संख्या 5 से विभक्त होगा। यानी कहने का मतलब भैया अंत में 0 रहना चाहिए या फिर 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभक्त होगा। सोचने न है, पूरा विभक्त ही होगा। जैसे देखो 784525, 5 से 5 है, इकाई अंक 5 है, होगा ही। पूरी इकाई अंक 5 है, ये वाला 5 है, तो ये पूरी संख्या 5 से विभक्त होगा, बिल्कुल विभक्त होगा, सोचना की बात ही न है इसमें। जैसे अंतिम 0 है तो ये पूरी संख्या 5 से विभक्त होगा, 5 से पूरी विभक्त होगा, ये भी पूरी संख्या विभक्त है। ये एग्जाम्पल है ये 5 का नियम का। देखते हैं अब 6 का नियम, दो दी गई संख्या में 2 और 3 से दोनों से विभक्त होना चाहिए। इन्हीं 6 के नियम में 2 से विभक्त भी हो तो 3 से विभक्त हो, वो 6 का नियम कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो 3830, इन 2 का नियम क्या है, 2 अंत में 2 जीरो हो या फिर 2 से कटना चाहिए, तो ये भी हो गया। 3 का नियम क्या है, जोड़ना है, इसको जोड़ो, इसको 3 और 8, 3 8 कितना हो गया, 11 हो गया, 11 3 15 हो गया, 11 3 14 हो गया, थोड़ा गलत नहीं है, 4 कर दो भाई, ये हो गया 7 15, अब हो गया ठीक। 3 से विभक्त भी है, जोड़ने के बाद 3 से विभक्त है और 0 भी है, ये 3 से बिल्कुल 6 से पूरा पूरी विभक्त होगा, बिल्कुल विभक्त होगा, यानी इतना संख्या 3 से विभक्त बिल्कुल होगा। अगला सवाल देखते हैं 8 का नियम। 8 का नियम, जिस संख्या के अंत में 3 शून्य हो अथवा अंतिम 3 अंक पूर्णतः विभक्त हो तो पूरी संख्या 8 से विभक्त होगा। यानी कहने का मतलब 8 में 3 गो शून्य रहना चाहिए अंतिम में, या फिर 3 से विभक्त होना चाहिए, तो पूरी संख्या 3 से विभक्त हुआ। एग्जाम्पल 97300, ये
8 से पक्का विभक्त है, कहा कि 3 गो जीरो है लास्ट में, तो पूरा होवे करेगा। 8 1 3 7 6, ये 3 देखना है। 8 से कटता है तो पूरी संख्या, ये पूरी संख्या, ये पूरी संख्या कटेगा, कटेगा ही। अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रॉब्लम। 9 का नियम, जिस संख्या के सभी अंकों का योग विभक्त हो वो पूरी संख्या 9 से कटेगा। ये नहीं कहने का मतलब जिस संख्या का पूरी संख्या कट जाए उसे 9 से पूरा पूरी विभक्त हो। जैसे देखो एग्जाम्पल ले लीजिए, 7 8 4 3 2 5, इसको जोड़ो। 7 और 8 15 हो गया, 15 4 19 हो गया, 19 3 22 हो गया, 22 2 22 24 हो गया, 24 9 25 26 27 29 हो गया। कुछ जोड़ने में मिस्टेक हो रहा है दोस्त। 7 हो गया, 8 हो गया, 15 हो गया, 15 4 19 हो गया, 19 20 21 22 हो गया, 23 24 हो गया, 24 24 और 5 29 हो गया, यानी 29 29 हो गया। तो 7 लिख दो, ताकि 9 से 2 29 और 7 36, 36 9 से विभक्त है। तो ये पूरी संख्या, ये पूरी संख्या 9 से विभक्त होगा, क्या कि इसको जोड़ना है। जैसे देखो 7 8 4, इसको जोड़ना है तो पूरा 36 से विभक्त होगा, 9 से पूरा पूरी विभक्त होगा। 10 का नियम कहता है, जिस संख्या के इकाई अंक 0 हो अथवा पूरी संख्या जिस 0 हो या तो 10 से विभक्त हो तो उसे संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित होगा। जैसे देखिए 7 8 7 8 0, कट रहा है अंतिम अंक 0 भी है और अंतिम 2 अंक कटता भी है, तो ये पूरी संख्या 16 से कटेगा। 11 का नियम, जिस संख्या के एक अंक छोड़कर एक अंक का योग का अंतर 0 हो अथवा 11 का गुणज हो तो पूरी संख्या विभक्त होगा। पूरी संख्या बिल्कुल विभक्त होगा, ये नहीं हुआ। देखो, जिस संख्या के एक अंक छोड़कर एक अंक का योग 0 हो अथवा 11 का गुणज हो तो वह पूरी संख्या विभक्त होगा। एग्जाम्पल देखिए 7 8 4 3 2 5 3, एक छोड़ के एक रखना है। ये 7 4 7 4 11 11 13 13 3 16 16 हो गया। तो 8 8 3 11 11 5 16, 16 माइनस 16 बराबर 0। तो ये तो हो ही न गया, 0 हो गया, या 0 हो अथवा 11 का गुणज हो, आंसर हो गया। ये नहीं एग्जाम्पल जो क्वेश्चन कंपटीशन में पूछता है इसको ऐसे पूछता है, 7 8 स्टार, इसके जगह क्या होगा 3 9 4 3, इसको जो एक एक छोड़ के इसको इसको इसको, यानी हो गया इससे, यानी कहने का मतलब हुआ इससे जुड़ 7 हो गया, 7 7 14 15 हो गया, बराबर इसको दे सकते हैं 7 9 16 16 5 17 18 19 20 21, 21 हो गया। तो देखो कितना जोड़ूं कि इसमें घटा दो 15, यानी 6 हो गया। 6 में कितना जोड़ूं कि 9 का गुणज हो गया, यानी 5 प्लस कर देंगे, ये 5 प्लस कर दें, ये 5 6 तो आया, घटा के प्लस 5 कर देंगे तो 11 हो गया। 11 का गुणज होना चाहिए, 11 का गुणज हो गया, 11 से 11 भाग देंगे तो पूरी संख्या तो 11 से भाग लग ही जाएगा ना। बस यही दोस्त था। नेक्स्ट वीडियो दोस्त देखिए अगला, 12 का नियम, यानी 12 का नियम, जिस संख्या के 3 या 4 से विभक्त हो वह वो 12 से पूरी पूरी विभक्त होगा। जैसे एग्जांपल देखो दोस्त, ये जिस संख्या 3 से विभक्त होगा और 4 से विभक्त होगा वो 12 से भी विभक्त होगा, बिल्कुल विभक्त होगा। जैसे देखिए 9
9786, ये 4 से भी विभक्त है और इसको 3 जोड़िए वो भी विभक्त है। 9 9 7 16, 16 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हुआ, 24 6 30, यानी 30 3 से भी कट रहा है और यह अंतिम अक्षर 4 से भी कट 4 से भी कटेगा, कटेगा ही। सॉरी दोस्त, मिस प्रिंट हो गया था यहाँ। ये एग्जांपल, इसका एग्जांपल है 8 7 9 6, अंतिम 4 से कटना चाहिए, अंतिम 4 कटना चाहिए और टोटल भी कटना चाहिए। 8 8 7 15 हो गया, 15 9 15 और 9 जोड़ लीजिए, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 24 6 ये 30, 30 है, 3 से भी विभक्त है और 9 6 4 से भी विभक्त है, तो ये पूरी संख्या 12 से विभक्त होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्त। 9 16 का नियम, 16 का नियम, जिस संख्या के अंतिम चार अंक 16 से विभक्त हो वह पूरी पूरी विभाजित होगा। जैसे देखो एग्जांपल दे दोस्त, 378166, अंतिम 4 अंक देखना है दोस्त, तो 16 से पूरे पूरी विभक्त है। अंतिम 16 अंक, 16 का 16 16 3 48 कट रहा है, तो पूरी संख्या ये पूरी संख्या 16 से विभक्त होगा, बिल्कुल विभक्त होगा, इसमें टेंशन एक जरूरी नहीं है। और लास्ट सवाल है दोस्त, आज का लास्ट सवाल जो कि 25 का नियम, जिस संख्या के अंतिम में 000 हो अथवा अंतिम 2 अंक 25 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 25 से विभक्त होगा। तो पूरी संख्या 25 से विभक्त हो, बिल्कुल टेंशन की जरूरी नहीं। इसका एग्जांपल दोस्त देखो, जैसे देखिए 983675, अंतिम 2 से 25 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 25 से कटेगा, बिल्कुल टेंशन एक बात नहीं है। एक जीरो वाला आंसर देख लो, 983750, ये जीरो है तो कटेगा ही, यानी 25 से पूरी ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। बाय, टेक केयर दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ आपसे, फिर मुलाकात हुआ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।